अजय उपाध्याय, ऐसे मौके पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए जब पूरा देश एकजुट हो रहा है, सारे सांसद जा रहे हैं, सरकार ने विपक्षी सांसदों को भी शामिल किया है, इस पर भी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? क्यों आपकी पार्टी में इतना टेंशन है? शशि थरूर को शामिल कर लिया तो? बहुत अच्छा प्रश्न कर रहा आपने। ऐसे मौकों पर कभी भी कोई भी राजनीति नहीं करता जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का मामला है, राष्ट्र हित का मामला है या विदेश नीति के मामले में जो परिस्थिति होती है। और चूंकि ये प्रस्तावित आतंकवाद को कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आतंकवाद को विश्व के पटल पर रखने की बात है और दिखाने की बात है, उसके इस काले करतूत को विश्व समाज के बीच में लाने की बात है, तो निश्चित तौर पे यदि इस पे कोई भी राजनीति कर रहा है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने 4 नाम मांगा कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ने 4 नाम सरकार को दिए। अब सरकार जो है राजनीति कर रही है, सरकार के नॉलेज में नहीं है, सरकार नहीं चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन इसमें उस लेवल पर हो, इसलिए सरकार से प्रश्न पूछने का एक मामला बनता है कि क्या भाई ये दिखावे का है, हाथी का दांत खाने का और दिखाने का अलग अलग। दूसरी बात, जो ये इंटरनेशनल लेवल पर जो ये डेलीगेशन जाएगा तो हम सब चाहते हैं एकजुट होकर के और विश्व बिरादरी को एक संकल्प, सामूहिक संकल्प दिखाया जाए कि हम सब एक साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब भी सिंदूर ऑपरेशन की बात आई, शुरुआत जब भी हुई, हर मौके पर सेना के साथ की बात है, सरकार के साथ की बात है, सर्वदलीय बैठक 2-2 हमने किए और सब में हम साथ होकर के सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट किया। अलग बात है प्रधानमंत्री जी 2-2 जो है सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, ये प्रधानमंत्री जी को सीरियस नहीं लिया। तो शशि थरूर के नाम पर क्या दिक्कत है आपको? नहीं, हमें शशि थरूर जी से कोई लेना देना नहीं है, कोई तो सरकार से नहीं, सुनिए, सरकार से लेना देना है। सरकार यदि यही काम था कि उसको खुद ही नॉमिनेट करना था तो कांग्रेस पार्टी से जो नाम क्यों मांगे? नाम नहीं मांगना था, कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन मेंबर्स को नॉमिनेट कर देती। यदि मांगा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अधिकृत तौर पे जो हमारी पार्टी का जो एक नाम गया, उनको रखना चाहिए था। अब देखते हैं आगे तो क्या होता है। 2 बात साथ में, सरकार इस मुद्दे पर, पूरे ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर देखिए कितना गंभीर है। ये अपने आप में भी इंटरनल लेवल पर भी बात जा रही है। ये विश्व समाज आजकल इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। 2 इनके संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, एक मंत्री और एक उप मुख्यमंत्री ने क्या क्या सेना का अपमान किया, ऑपरेशन सिंदूर का कैसे एक तरह से वहां छेद करने का प्रयास किया, ये आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन पर जो है फटकार लगाई। दूसरी बात, ये बहुत गंभीर मामला जो मैं उजागर कर रहा हूं, पूरा देश देख रहा है। देश का विदेश मंत्री, वो भी तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इस तरह की बात कर रहा है तो राष्ट्रद्रोह का बात है। आज इस पर चर्चा सबसे ज्यादा जरूरी है। विश्व बिरादरी क्या कह रही होगी, और हमारे जो सैनिक जो एयर स्ट्राइक में लगे हुए थे, जिस तरह बालाकोट और बाकी जगहों पर पहले भी घुसकर मारे और इस बार भी जाकर के पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, उससे पहले आपने सूचना दे दी दुश्मन देश को। ये इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ हो सकता है? ये किसके इनको मिली थी? ये सूचना देने के लिए किसने अधिकृत किया था? क्या प्रधानमंत्री जी किए? क्या सेना में आपस में बैठक होकर बात हुई कि पहले पाकिस्तान को आप सूचित कर दो कि भाई हमें जो है हम आपके यहां आ रहे हैं स्ट्राइक करने, और आप जो है चुप हो जाओ या सावधान हो जाओ। इसमें हमारे सैनिकों पर एक बड़ा कहीं ना कहीं उनके जान पर खतरा इस सरकार ने रखा है, और हमारे एयरक्राफ्ट को बहुत सारे को डैमेज करने में जब पहले ही वो सतर्क हो गया। ये सतर्क करने का ये कौन सा रणनीति इस देश की सरकार का था, ये पूछना है। ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब अजय उपाध्याय, एक सेकंड, ये थोड़ी देर पहले, अब से करीब 52 मिनट पहले राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर बाकायदा विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान उन्होंने डाला है, जो कि विदेश मंत्री ने दिया था। और राहुल गांधी भी लिख रहे हैं कि हमारे अटैक से पहले पाकिस्तान को ये जानकारी क्यों दी गई, ये अपराध है। अब विदेश मंत्री ने खुद इसको मान लिया है, इसकी परमिशन किसने दी, और क्या जो हमारे एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ इससे। एक मिनट। अब मैं ये चाह रहा हूं, क्योंकि अब आपने इसको छेड़ दिया है, तो मैं चाहता हूं कि ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान हमको सुन भी लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये जरूरी है। अब जब ये नहीं, मैं सुना देता हूं। और ये विदेश मंत्री का ये बयान है, सुन लीजिए जरा। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. देखिए, राष्ट्रद्रोह, एक सेकंड,
एक सेकंड, कार्रवाई होनी चाहिए इस पर, सरकार इस पर जवाब दे। इस पर मैं अभी आ जाता हूं। पहले आप मुझे ये बताएंगे कि शशि थरूर को आपने नाम क्यों नहीं भेजा और आपने गौरव गोगोई, आनंद शर्मा, नासिर हुसैन और राजा बराड़ ये प्रेरोगेटिव जो है कांग्रेस पार्टी का, और आनंद शर्मा देश के विदेश मंत्री रहे हैं, शायद इन लोगों को समझ ही नहीं है। उनके वैश्विक स्तर पर उनकी जो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो विदेश मंत्री भी रहे, कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे। शशि थरूर जी भी हैं, वो भी तो रहे। इंटरनेशनल लेवल पर उनका एक्सपीरियंस तो अनमैच्ड है। शशि थरूर जी को यदि सरकार को इतना प्रेम है तो उनको रखना चाहिए, उनके उसका लाभ लेना चाहिए। पर जो आपने कहा कि 4 लोग का नाम चाहिए, उस 4 में एक भी नाम नहीं है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। अभी तक देखिए, अभी भी हम जाएंगे, अभी भी सरकार यदि चाहती है उस पर हम जाएंगे। सरकार नहीं भी चाहेगी तो विश्व बिरादरी से हम जाकर के और पाकिस्तान के आतंकवादियों को सबक हम भारत के लोग सिखाएं, और वैश्विक समाज जो है इस आतंकवाद पर प्रतिबंध लगाए, इसके लिए हम तैयार हैं। अभी आप ये मत कहिए कि हमारे नाम शामिल नहीं किए गए, क्योंकि अभी कुछ दलों के नाम आने बाकी हैं। हो सकता है कि उनमें आपके इन सांसदों के नाम हो, पर आपने सलमान खुर्शीद का नाम क्यों नहीं दिया? सलमान खुर्शीद का नाम क्यों नहीं दिया? वो भी विदेश मंत्री थे, इतने वरिष्ठ हैं। 4 नाम देने थे। एक सबसे वरिष्ठ आदमी आनंद शर्मा जी हैं, ये तो पार्टी का प्रेरोगेटिव है, वो डिसीजन लिया है। उसके बाद नासिर हुसैन जेएनयू से पीएचडी हैं, और वेस्ट एशिया और इन्हीं पर, आतंकवाद पर ही उनका पीएचडी है। शायद बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं गौरव गोगोई, चूंकि मित्रवत है। गौरव गोगोई जो है हमारे अपोजिशन लीडर हैं, डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में। राजा बराड़ जो उस जगह पे है जहां ये आतंकवादी घटना बॉर्डर स्टेट में हुआ है, हमने सोच समझ करके नाम दिया है। भारत सरकार को लाभ होता है इससे। ऑलराइट, के शर्मा, अब आपकी बारी है। पहले ये